एक कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी कि जो दिया होता है ना, दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ाता है, थोड़ा रोशनी ज्यादा बिखेरता है। लेकिन ये कहावत में आज उपवाद देखने को मिला। जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, ये मिटने के कगार में है, लेकिन ये फड़फड़ा नहीं रहा है, ये गिड़गिड़ा रहा है और रहम की भीख मांग रहा है अपने मित्र देशों से कि कोई तो हो जो हमें भारत के प्रकोप से बचा ले। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटाला के दर में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटाला। तो आप सभी का स्वागत है ऑपरेशन सिंदूर के भाग 2 में। हमने भाग 1 में जिस प्रकार से हमने देखा कि जो पाकिस्तानी ठिकानों में दहशतगर्द छुपे हुए थे, तो भारतीय सशस्त्र बलों ने किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 24 मिसाइलें दागकर 200 से 250 से ऊपर दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हमने साथ साथ में ये आशंका भी जताई थी कि पाकिस्तानी सेना कुछ ना कुछ कायराना हमला जरूर करेगी और हरकत जरूर करेगी। और आज हम जानेंगे, क्योंकि एक दिन हो चुका है, आज हम जानेंगे कि जब कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई तो किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने। और क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की ओर हम बढ़ते हुए देख रहे हैं इस युद्ध को, या क्या एक क्वेश्चन है कि क्या जो ऑपरेशन सिंदूर था, क्या वो पाकिस्तानी नागरिकों के लिए था? हमारा जवाब है नहीं था। क्या वो पाकिस्तान की सैन्य बलों के लिए था? नहीं था। वो केवल था दहशतगर्दों के लिए जिनको उनकी सजा मिली, जो कायराना बर्बरता उन्होंने की थी। लेकिन अब इन्वॉल्वमेंट जब इसमें हो चुका है पाकिस्तानी सेना का, तो आज हम जानेंगे कि क्यों बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, वहां पर उनके सांसदों को देखकर वो रो रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, रहम की दुआ मांग रहे हैं, दुआ मैया मांग रहे हैं कि, और उन्होंने कबूला भी है, उनका स्टेटमेंट भी है, उन्होंने कबूला है कि पाकिस्तान से गलती तो जरूर हो गई है, लेकिन गलती की सजा जो भारत दे रहा है, इतनी बड़ी सजा ना मिल जाए कि नामो निशान मिट जाए पाकिस्तान का। वो रो रहे हैं, उनका स्टेटमेंट भी जानेंगे, उन्होंने खुद कबूल किया है। और बात करेंगे कि किस प्रकार से जो जितने भी जो राष्ट्र हैं, वो राष्ट्रों ने किस प्रकार से बाइकआउट कर दिया है पाकिस्तान का। हर कोई पक्ष में है भारत की, हर कोई बोल रहा है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। सबके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो एक दिन में क्या क्या घटनाएं देखने को मिली। तो बात करेंगे जब ऑपरेशन सिंदूर के अगले ही दिन रात्रि 8 से 10 बजे के बीच पाकिस्तान में कायराना हमला करते हुए भारत के जम्मू, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, जैसलमेर और अखनूर में जब हवाई फायरिंग की, तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के काबुल, इस्लामाबाद और पेशावर को नेस्तो नाबूद कर दिया। साथ साथ में जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है पाकिस्तान का, उसको भी नष्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी वाली है, वो पाकिस्तान उड़ रहे थे, किसमें? पाकिस्तान उड़ रहे थे अमेरिका निर्मित जो F-16 लड़ाकू विमान है, और साथ में जो चाइना निर्मित F-17 विमान है, उसमें उड़ रहे थे। और भारतीय वायुसेना ने मार गिराया उसको, और पाकिस्तानियों जाके अखनूर में राख पड़ी हुई है तुम्हारी अमेरिका निर्मित और चाइना निर्मित की लड़ाकू विमानों की, जाके राख ले लेना। तो इस प्रकार से था। जब वहां से फायरिंग हुई, तो अब क्या है कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बात करें तो आपने एक शब्द इस समय बड़ा चर्चित है इस समय, सुदर्शन, जिसको कहते हैं S-400, जो कि हमें रशिया द्वारा मिला गया है। तो देखिए, इसकी जो हम विस्तृत चर्चा है वो बातें करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में बात करें कि ये एयर डिफेंस जो सिस्टम है, ये इस प्रकार से काम करता है कि जो सुदर्शन है, इसकी बहुत ज्यादा जो इसकी खूबियां है, वो खूबियां बहुत सारा है। सबसे पहले तो ये कि जो अपने, यदि अगर सुदर्शन जहां पर भी है, जिस स्थान पर भी है, वहां से लगभग अगर यदि 400 किलोमीटर दायरे में भी यदि अगर कोई भी जो दुश्मन का विमान है या ड्रोन है वो उड़ते हुए दिखता है, तो ये इसको कैप्चर कर लेता है। और इसकी मारक क्षमता भी इतनी है कि लगभग 400 से 500 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई दुश्मन का विमान या ड्रोन में मिलता है, तो उसको हवा में ही मारने की क्षमता है सुदर्शन में। और इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है कि किस प्रकार से सुदर्शन को, क्योंकि एक ऐसी प्रणाली थी कि इसको पाने के लिए भारत को कूटनीतिक रास्ता अपनाना पड़ा। और क्यों अमेरिका नाराज हो गया जब भारत ने जो सुदर्शन यानी S-400 की डील रशिया से की थी, तो क्यों था? लेकिन कूटनीति के अनुसार यदि अगर हम बात करें तो सुदर्शन के कारण ही ये हम बहुत बार सुनेंगे कि सुदर्शन जहां पर। तो बात करेंगे किस प्रकार से पाकिस्तान की संसद में कोहराम मचा हुआ है और क्यों वहां के सांसद रो रहे हैं, बिलक रहे हैं कि कोई तो हमें बचा ले। साथ साथ में जो पर्दाफाश, जो पाकिस्तानी ख्याली पुलाव बना रहा है ना, तो उसका भी पर्दाफाश किस तरीके से हुआ। दरअसल पाकिस्तान का यह कहना था कि जो भारत के लड़ाकू विमान जो वो स्ट्राइक की गई थी, तो पाकिस्तानी सेना के द्वारा भारत के 5 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये झूठी खबर फैला दी थी पाकिस्तान ने। अब देखिए, इसका पर्दाफाश इस कारण हुआ, जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री
जो ख्वाजा आसिफ था, जब उससे एक रिपोर्टर ने, पत्रकार ने ये पूछा कि आप कह रहे हैं कि आपने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन हमें इसका सबूत चाहिए, यानी एविडेंस कहां है? तो वो बेवकूफ आदमी रक्षा मंत्री क्या कहता है कि मैं क्या कहूं, तुम सोशल मीडिया में देख लो, सोशल मीडिया में है। अबे बेवकूफ आदमी, सोशल मीडिया में आजकल वो चलता नहीं कि मैं किसी और का नकाब अपने उसमें मुखौटे में करूं, तो कार्टून बनते हैं दोस्तों। यानी एक मुल्क, एक राष्ट्र कहना तो बहुत गलत होगा पाकिस्तान को, एक उजड़ी हुई बस्ती का मुखिया, वो बंदा तू रक्षा मंत्री है, तू एक मुल्क को प्रेजेंट कर रहा है, और तू किसी रील, आजकल रीलें बनती है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन 15 सेकंड की रीलों में दुनिया भर के व्यूज आ जाते हैं। तो एक रक्षा मंत्री होने के बावजूद इस प्रकार की रील सोशल मीडिया से बयानबाजी करेगा? शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी तुम्हें, और शर्म आनी चाहिए जो वहां पर बैठे हुए तुम्हारे रक्षा मंत्री सांसद। साथ में एक और बयान जो पाकिस्तान की असेंबली है वहां से आया, जो उनके पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के जो सांसद है, उनका नाम इकबाल करके कुछ है, कुछ इकबाल करके है, मैं आगे का तो भूल गया हूं। तो इकबाल, उन्होंने ये कहा है कि वो वहां पर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, आप वीडियो फुटेज देख लेना। और उन्होंने अपने गुनाह को कबूला भी है, अपना गुनाह कबूला है, मतलब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से गलती तो हो गई, लेकिन वो साथ में रहम की भीख भी मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमें रहम की भीख दे दो, भले ही पाकिस्तान की गलती है इसमें, यानी पाकिस्तान की गलती है, उनके खुद सांसद ने कबूला है। और आप दूसरे वीडियो फुटेज में देख लेना। साथ में पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान की एक और बात करेंगे। वहां की नवयुवक, एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट नवयुवक ने किया, उसने कहा कि पाकिस्तान जो सरकार है, जो सेना है, वो जो वहां के लोग हैं उनको बरगला रही है। वो ये कह रही है कि हमने इतने विमान मार दिए, इतना वहां पर नष्ट कर दिया, लेकिन वो साथ में उसका कहना यह भी था कि तुम पुरानी कोई फुटेज, किसी दूसरे राष्ट्र की, किसी दूसरे देश की फुटेज सोशल मीडिया में लगाकर ये कह रहे हो कि हमने इस प्रकार की कार्यवाही की है भारत में। तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें पाकिस्तानियों कि तुम भारत को आग उठाने की देखिए कि तुम्हारी हिमाकत कैसी होती है। अगर भारत चाहे ना तो कल भी हमने कहा था ना, असभ्य शब्दों का इस्तेमाल हो जाएगा इस वीडियो में भी। लेकिन देखिए, भारत देश है, भारत देश का एक ही कहना होता है कि पूरा संसार हमारा परिवार है, पूरा संसार हमारा परिवार है। हम हर किसी को, चाहे वो दूसरे देश का भी नागरिक हो, उसको भी अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, यानी हम अपने में से कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी बाहर के व्यक्ति ने या किसी बाहर के देश ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसको पटकनी देना, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना किस प्रकार से आता है, यही हिंदुस्तानी है। तो इस प्रकार की घटनाएं ये पूरे आज के दिन में हो चुकी है। साथ में बात करें तो कूटनीति, देखिए जैसे ही वो जो स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसके बाद हमने पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो अपने जो सलाहकार है अजीत डोभाल जी हैं, साथ में जो एस जयशंकर जी, उनको कहा था कि आप इधर उधर बात करना शुरू कर दो। तो अभी आज डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका भी एक बयान आया है, उन्होंने सख्त हिदायत दी है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया अपने में से तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साथ साथ में जितने भी देश है जो न्यूक्लियर देश है, उन्होंने सख्त चेतावनी दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के ना तो घर में चैन है और ना बाहर उसकी कोई मदद करने को तैयार है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं पाकिस्तानियों, हमें मत उकसाओ। हमारा जो ये भारत का जो ये मिशन है, ये पाकिस्तान के नागरिकों के लिए नहीं है, सेनाओं के लिए नहीं है, लेकिन दहशतगर्दों के लिए है। तो इसे पर्सनल मत लो, और अगर कहीं पर्सनल लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम पंजाब से देखने में आए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका हो, हमें सीधा अफगानिस्तान और ईरान देखने को मिले, बीच में नामो निशान ही ना रहे। और हो सकता है आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान केवल इतिहास में ही बनकर रह जाए, पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। क्योंकि इस बार अगर वॉर हुई तो इस बार पाकिस्तान पूरा समेट जाएगा, ना पाकिस्तान को घर में चैन रहेगा, ना उसको बाहर चैन होगा। तो ये थी आज हमारी दूसरी वीडियो की किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का हमने दूसरा भाग आपके सभी के समक्ष लेके आए। अब तीसरा भाग हम जल्द लेके आएंगे तीसरे दिन, क्योंकि देखिए आज जो तीनों हमारी भारतीय सेनाओं के अध्यक्ष थे, उनकी मीटिंग रक्षा मंत्री जी से उनकी मीटिंग थी, साथ साथ में जो हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी भी हैं, वो भी उस मीटिंग में थे। तो किस प्रकार से क्या रहेगी रणनीति और किस प्रकार से, तो हम पहले ही बोल चुके हैं, क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की और ये युद्ध जा रहा है या ये युद्ध यही समाप्त हो जाएगा। हम पहले ही कह चुके हैं, भारत कभी युद्ध के लिए हमेशा से रोकता रहा है युद्ध को, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति अगर युद्ध करेगा तो फिर पटकनी ऐसी मिलेगी कि मैंने कहा ना, अगर हम यहां से देखेंगे जम्मू से, तो हमें केवल ईरान
और इधर अफगानिस्तानी नजर आएगा, पाकिस्तान बीच से उड़ चुका होगा। तो ये हिदायत है, ये चेतावनी है एक हिंदुस्तानी की पाकिस्तानियों को। जय हिंद।